हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बप्पा फिजिक्स। आपको हमारे इस चैनल पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कंटेंट मिलने वाला है। छोटा सा काम कर लीजिएगा। काम आपका ये है कि आपको वीडियो को बगैर स्किप किए हुए देखना है पूरा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। बस ये छोटा सा काम आप करेंगे, आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कंटेंट यहीं पर मिल जाएगा। नोट्स भी बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर हम बताने वाले हैं। ये चलते हैं हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, क्लासिकल मैकेनिक्स का ही हमारा ये टॉपिक है। आपकी बीएससी, एमएससी, आईआईटी जैम, इसमें सब में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके और जितने भी टॉपिक हैं वो हम लोगों ने जो अभी तक कवर किए हैं उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम डी'एलेम्बर्ट प्रिंसिपल। डी'एलेम्बर्ट प्रिंसिपल से ही हम इसको डेराइव करेंगे, इसलिए यहां पर इसको दिया गया है कि आपको डी'एलेम्बर्ट प्रिंसिपल से इसको निकालना है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी ये लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन है। देखिए, पहली बात तो ये है कि आखिर हमको इसकी लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन की जरूरत क्यों पड़ी। बहुत सारे हमारे पास न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास थी, और भी बहुत सारी मोशन कैपलर्स लॉज हैं, बहुत सारे लॉज हमारे मोशन के अकॉर्डिंग, हमारे बहुत सारे लॉज दिए गए हैं। लेकिन इसकी हमको क्यों जरूरत पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी कि हमारे पास जो भी अभी तक हमारे पास जो मोशन को डिफाइन करने वाले जितने भी लॉज थे, उनमें सब में हम किसी पर्टिकुलर मोशन को ही डिस्क्राइब कर रहे थे। अब मान लिया आपके पास एक बॉडी है, उस बॉडी में कई मोशन एक साथ हो रही हो। कई मोशन एक साथ कहने का मतलब कि ट्रांसलेटरी मोशन भी हो रही हो, रोटेटरी मोशन से हमने बॉडी मान ली, ट्रांसलेटरी मोशन हो रही हो यानी एक जगह से दूसरी जगह, रोटेटरी मोशन भी हो रही हो, साथ साथ घूर्णन भी कर रहा हो और ट्रांसलेट भी कर रहा, स्थानांतरित गति भी हो रही हो और स्पिन मोशन भी हो रही हो। तो इस तरीके से एक बॉडी में अगर बहुत सारी मोशन हमारी एक साथ हो रही हैं, तो हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट का यूज करके, डी'एलेम्बर्ट प्रिंसिपल का यूज करके, लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके हम उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। इसलिए हमको लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन की जरूरत पड़ती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है लैग्रेंजेस महोदय की, ये नाम है किसी का, लैग्रेंजे, उन्होंने मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्क्राइब किया था, उसी को हमको यहाँ पर डिस्क्राइब करना। तो चलिए, तो सबसे पहले तो आपको इसमें यह है कि आपके पास कोई सिस्टम होना चाहिए। बगैर सिस्टम के, बगैर बॉडी के, बगैर पार्टिकल के हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हमको मोशन अगर निकालना है तो पार्टिकल या बॉडी या सिस्टम हमारे पास होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक हम सिस्टम मान लेते हैं जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो let us consider a system having n number of particles। आओ हम माने एक ऐसा सिस्टम जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। अब क्या है, अब n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उसमें क्लासिकल मैकेनिक्स का ये पार्ट है। तो हमने जो इसके पहले जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्चुअल वर्क क्या होता है, डी'एलेम्बर्ट प्रिंसिपल क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोगों ने इसके पहले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, उनको आप देख लीजिएगा। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और पोजीशन कोऑर्डिनेट का रिलेशन यानी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमको पता है आर आई की ये होती है, आर आई को Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qk डॉट डॉट Qf, इसको हम इस तरीके से जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के टर्म में, पोजीशन कोऑर्डिनेट के टर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारा जहां पर Q1 Q2 Q3 Qk Qf क्या है, ये है हमारे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, और आर आई जो है ये पोजीशन कोऑर्डिनेट हमारा है। किसी एक पार्टिकल के लिए हम लेकर के चलते हैं और उसी को हम उसी के थ्रू हम वैल्यू निकालते हैं। अब वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, इसके पहले वाले में भी मैंने बताया था, उसके पहले वाले में भी मैंने बताया था। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट टाइम कांस्टेंट होगा, टाइम को हम जो है वो नहीं लेंगे, उसमें टाइम का कंसीडरेशन नहीं करेंगे, फिर भी डिस्प्लेसमेंट को कंसीडरेशन होता है क्योंकि, तो वो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। तो हमने क्या किया, यहां पर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकाल ली, डेल्टा आर आई या
टोटल डेरिवेटिव इसका लिया जाता है जो ऊपर वाला है। तो आप यहां पर इसका ये तरीका हमने बताया था, ये एवरेज इक्वेशन के तहत हम इसको लिखते हैं। तो ये आपकी हो जाएगी इसका पार्शियल डेरिवेटिव इसके साथ, यानी डेल आर आई अपॉन डेल Q1 और टोटल डेरिवेटिव, और प्लस इसका पार्शियल डेरिवेटिव इसके साथ Q2 के साथ उसका टोटल डेरिवेटिव, प्लस इसी तरीके से हम लिखते चले जाएंगे। फिर QK का डेल आर आई यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ QK और टोटल डेरिवेटिव, और प्लस डॉट डॉट इसका भी इसी तरीके से लिखेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव इसके साथ और फिर टोटल डेरिवेटिव। ये आपका, इसको हम समेशन के टर्म में, चूंकि प्लस आपके लगे हुए हैं, डेल आर आई समेशन हमने लिख दिया, डेल आर आई अपॉन डेल Q1 डेल Q2 डेल Q3 डेल QK हमने कर दिया, और ऊपर डेल QK ये आपका डेल्टा QK, इसको कर्ली भी कहा जाता है, कर्ली आर आई अपॉन कर्ली QK भी आप कह सकते हैं, या पार्शियल डेरिवेटिव भी आप कह सकते हैं। यानी कि हमने क्या किया, सबसे पहले तो पोजीशन कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट लिख लिया, फिर हमने क्या किया, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहां पर लिख ली, इक्वेशन 2 बना लिया। अब हमको डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल का यूज करना है। डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल आप इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, पूरा डेरिवेशन है, आप वहां से देख लीजिएगा। डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल हमारा जो होता है वो समेशन ओवर i इक्वल्स टू 1 to n fi माइनस pi डॉट डॉट डेल्टा ri इक्वल्स टू 0। ये हम लोगों ने बाकायदे प्रूफ किया हुआ है इसका, ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के साथ होता है हमारा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, यहां पर ब्रैकेट को ओपन कर दिया, देख लीजिए आप, समेशन और i इक्वल्स टू 1 fi के साथ डेल्टा ri ले आए हैं, और माइनस समेशन और i इक्वल्स टू 1 pi डॉट वेक्टर के साथ भी डेल्टा ri हम ले आए हैं, यानी दो टर्म हमारे इसमें हो गए। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अब क्या करेंगे, इसको फर्स्ट टर्म हम मान लेते हैं, इसको सेकंड टर्म मान लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, दोनों को इस क्वेश्चन 3 में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, फर्स्ट पार्ट को लिया है। लेट अस सॉल्व फर्स्ट पार्ट, दैट इज समेशन ओवर i इक्वल्स टू 1 to n fi डॉट डेल्टा ri, यानी इस वाले टर्म को हमने ले लिया। अब देखिए इसमें डेल्टा ri की वैल्यू हमारे पास यहां थी इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 से हमने यहां पर वैल्यू रख दी, देख लीजिए fi डॉट ये है, देखिए समेशन ओवर k इक्वल्स टू 1 to f कर दिया था हम लोगों ने, क्योंकि हमारी इक्वेशन f तक डिफाइन थी, और डेल आर आई अपॉन डेल QK डेल्टा QK, डेल आर आई अपॉन डेल QK डेल्टा QK हमने यहां पर रख दिया। अब ये देखिए समेशन चूंकि इनटू में लिखे हुए हैं हमारे, इनको आप इंटरचेंज इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जिसको जहां लिखे आप। तो हमने क्या किया, इस वाले समेशन को बाहर कर लिया, और समेशन और i इक्वल्स टू 1 to n, समेशन और i इक्वल्स टू 1 to n कह सकते हैं fi, और डॉट इसको, इस वाले टर्म को हम इसके साथ ले आए, एक ब्रैकेट में कर दिया, और इसको हमने बाहर लिख दिया। सब इनटू में है, आप इसको इधर उधर कर सकते हो। अब देखिए ये जो ब्रैकेट टर्म है हमारा, इसको जरा सा ध्यान से देखिएगा, ये fi यानी फोर्स के साथ आपका डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, ये डेल आर आई अपॉन डेल QK, ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, यहां से आप देख सकते हैं, डेल आर आई अपॉन डेल QK इधर कर लीजिए डेल्टा QK, तो ये आपका वही चीज लिखी हुई है, ये आपका यानी fi के साथ, यानी फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट, यानी ये आपका जो है वो एक प्रकार का वर्क दे रहा है, डेल्टा W। तो इसको, इस टर्म को, हमारा इस पूरे टर्म को दरअसल जनरलाइज्ड फोर्स कहा जाता है। ये आपका जो होता है वो जनरलाइज्ड फोर्स होता है, ठीक है। तो ये हमारा जनरलाइज्ड फोर्स का टर्म है, इसको हमने QK एक नाम दे दिया, कैपिटल QK, ये जनरलाइज्ड फोर्स होता है हमारा। तो QK की वैल्यू, उसको हमने QK को इक्वेशन नंबर 5 दे दिया था यहां पर। अभी हमारी वैल्यू अभी नहीं निकल पाई फर्स्ट पार्ट की, अब हमको फर्स्ट पार्ट अभी पूरा कंप्लीट करना है। तो अब देखिए हमको ये पता है कि किसी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हम लोगों ने इसके प्रीवियस उसमें क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, F इक्वल्स टू माइनस का ग्रेड V, यानी जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है, यहाँ पर V इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हमने अपने टर्म में उसको लिख लिया है, Fi इक्वल्स टू माइनस का ग्रेड को डेल लिखा जाता है, डेल V लिखा हुआ है, ग्रेड V को डेल V आप लिख सकते हो, ये ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर होता है आपका लाप्लासियन ऑपरेटर है डेल,
और इसकी वैल्यू होती है आई डेल अपॉन डेल एक्स जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। ये इसकी वैल्यू होती है। इसके पहले हम लोगों ने वेक्टर में इसको इसके पहले प्रीवियस उसमें पढ़े हुए हैं। तो अब देखिए, चूंकि आई के लिए हमने डिफाइन किया तो आई सब लगा लिया हमने यहाँ भी। तो जितने भी हमारे पास टर्म है उसमें सब में हमने आई लगा दिया। अब क्या करेंगे, इस v को हम सबके साथ मल्टीप्लाई हमने कर दिया है। देखिए, तो अगला टर्म आपका है आई डेल वी अपॉन डेल एक्स आई प्लस जे डेल वी अपॉन डेल वाई आई प्लस के डेल वी अपॉन डेल जेड आई। हमने सिंपल सा डेल आई की वैल्यू रखी। अगली क्वेश्चन हमारी बन गई। अब 5 में देखिए हम क्या करेंगे, एफ आई की वैल्यू यहाँ पर 5 में पुट करेंगे। बीच में डॉट लगा हुआ है, इसको आपको ध्यान रखना। तो हमने 5 और 6 को कंबाइन कर दिया। तो क्यू के इक्वल्स टू माइनस का समेसन और आई इक्वल्स टू 1 to n, और एफ आई की वैल्यू हमने ऊपर से रख दी है। देखिए, आई डेल वी अपॉन डेल एक्स आई जे डेल वी अपॉन डेल वाई आई प्लस के डेल वी अपॉन डेल जेड आई डॉट डेल अपॉन डेल क्यू के आर आई, पोजिशन वेक्टर आर आई की जो वैल्यू होती है, आर की जो वैल्यू होती है वो एक्स आई और प्लस वाई जे और प्लस जेड के, क्योंकि आई के लिए डिफाइन है तो आई आई सब में लगा दीजिए, वाई आई जेड आई। हमने यहाँ क्या किया, डेल अपॉन डेल क्यू के ऑफ एक्स आई आई प्लस वाई आई जे प्लस जेड आई के, और फिर डॉट प्रोडक्ट हमने ले लिया इसके साथ। तो आई डॉट आई आपको पता है, आई डॉट आई इक्वल्स टू 1 होता है, जे डॉट जे इक्वल्स टू भी 1 होता है, और के डॉट के इक्वल्स टू 1 भी होता है। तो आई डॉट आई 1 हो गया, डेल वी अपॉन डेल एक्स आई, डेल वी अपॉन डेल एक्स आई इंटू डेल एक्स आई अपॉन डेल क्यू के, डेल वी अपॉन डेल वाई आई इंटू डेल वाई आई अपॉन डेल क्यू के, डेल वी अपॉन डेल जेड आई इंटू डेल जेड अपॉन डेल क्यू के। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। अब डेल वी अपॉन डेल क्यू के यहाँ, डेल वी अपॉन डेल क्यू के यहाँ, डेल वी अपॉन डेल क्यू के यहाँ, ठीक है। यानी आपकी जो इसकी वैल्यू है वो क्यू के की वैल्यू माइनस का डेल वी अपॉन डेल क्यू के आ गई। इस इक्वेशन को हम अपनी इक्वेशन 4 में जो हम लोगों ने अभी निकाली थी उसमें रख देंगे। इक्वेशन 4 हमारी थी समेसन ओवर आई इक्वल्स टू 1 to n एफ आई डॉट डेल्टा आर आई इक्वल्स टू माइनस का समेसन ओवर के इक्वल्स टू 1 to f क्यू के और इंटू डेल्टा क्यू के। यहाँ पर क्यू के जो था वो जनरलाइज फोर्स था, ये थी। हमने क्यू के की वैल्यू यहाँ पर रख दी। आप देख सकते हैं ये हमारी इक्वेशन 8 बन गई। अब हमारे पास इस फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई है। अब हमको क्या करना है, सेकेंड टर्म की वैल्यू निकालना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड टर्म को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म हमारा सॉल्व हो चुका था। सेकेंड टर्म हमारा था समेसन ओवर आई इक्वल्स टू 1 to n पी आई डॉट डॉट डेल्टा आर आई। अब हमने पी आई डॉट की जगह पर, क्योंकि पी हमारा मोमेंटम होता है, पी इक्वल्स टू एम इंटू वी होता है, तो पी इक्वल्स टू एम इंटू वी यानी एम इंटू वी आई डॉट, क्योंकि डॉट हम ले रहे हैं यहाँ पर, एम का डॉट का कोई मतलब नहीं होता है। तो समेसन ओवर आई इक्वल्स टू 1 to n एम आई वी आई डॉट हमने लिख दिया इसकी जगह पर, और डेल्टा आर आई ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। इक्वेशन 2 से हम इसकी वैल्यू रख लेंगे यहाँ पर, समेसन ओवर के इक्वल्स टू 1 to f डेल आर आई अपॉन डेल क्यू के डेल्टा क्यू के। ये हमारी वैल्यू हो गई। अब देखिए वी आई डॉट लिखिए, क्योंकि और वी आई डॉट का मतलब हो गया एक्सेलरेशन, तो इसको हम आर आई डबल डॉट भी लिख सकते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव आप इसका, और डॉट समेसन ओवर के इक्वल्स टू 1 to f डेल आर आई अपॉन डेल क्यू के डेल्टा क्यू के, एज इट इज हम रख लेंगे यहाँ पर। अब इसको समेसन को हम इधर से उधर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पोजीशन इनटू में है, चाहे जो इधर उधर करिए। तो इस समेसन को हम इधर ले आते हैं, समेसन ओवर के इक्वल्स टू 1 to f और एम आई आर आई डबल डॉट, और इसको एक साथ रखते हैं जैसा पहले किया था, और डेल्टा क्यू के हम बाहर करते हैं। अब इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, इस टर्म की वैल्यू निकालनी है एम आई आर आई डबल डॉट डेल्टा आर आई अपॉन डेल्टा क्यू डेल क्यू के डेल आर आई अपॉन डेल क्यू के। इसके लिए हम एक अपनी तरफ से एक टर्म कंसीडर कर लेते हैं। ऐसा टर्म कंसीडर करेंगे कि जिसमें ये टर्म हमारा इंक्लूडेड हो, आ जाए। तो डी अपॉन डी टी ऑफ एम आई आर आई डॉट डेल आर आई अपॉन डेल क्यू के, यानी एम आई आर आई डॉट डेल आर आई अपॉन डेल क्यू के का हम डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट, डिफरेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में। तो देखिए चूंकि यहाँ पर दो टर्म है हमारे पास, वेरिएबल दो हैं, तो हम फर्स्ट सेकंड से करेंगे इसको। तो एम आई तो कांस्टेंट है, वाई तो रहेगा ही। फर्स्ट का डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट में, आर आई डॉट था तो आर आई डबल डॉट हो गया, और इंटू सेकेंड एज इट इज, और प्लस एम आई फर्स्ट
और इंटू सेकंड का डेरिवेटिव डी बाई डी टी ऑफ डेल आर आई अपॉन डेल क्यू के। ये हो गया। अब देखिए ये टर्म हमारे पास आ गया, जो हमको चाहिए था वो टर्म हमारा आ गया। तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पर एम आई आर आई डबल डॉट डेल आर आई अपॉन डेल क्यू के हमने यहाँ लिख लिया इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी ऑफ एम आई आर आई डॉट, ये देखिए ये यहाँ पर है, ये टर्म हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस एम आई आर आई डॉट डी बाई डी टी ऑफ डेल आर आई अपॉन डेल क्यू के। ये वैल्यू हमारी इसकी आ गई, किसकी, एम आई आर आई डबल डॉट डॉट डेल आर आई अपॉन डेल क्यू के, जो इक्वेशन नंबर 9 में है। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने अगली इक्वेशन बना दी अपनी 10, और ये वैल्यू उठा करके हम इसमें पुट कर देंगे। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 10 समेशन और आई इक्वल्स टू 1 टू n, ये देखिए पी आई डॉट डॉट डेल्टा डेल्टा आर आई इक्वल्स टू हो गया समेशन और k इक्वल्स टू 1 टू f समेशन और i इक्वल्स टू 1 टू n एम आई आर आई डबल डॉट डेल आर आई अपॉन डेल क्यू के डेल्टा क्यू के। ये वैल्यू हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू इसकी जगह पर देखिए रख दी, पूरी की पूरी वैल्यू डी बाई डी टी ऑफ एम आई आर आई डॉट डेल आर आई अपॉन डेल क्यू के पहला, माइनस एम आई आर आई डॉट डी बाई डी टी ऑफ डेल आर आई अपॉन डेल क्यू के दूसरा टर्म, और इंटू डेल्टा क्यू के। ये हमने क्वेश्चन नंबर 11 इसको बना दिया। अब देखिए कुछ टर्म की हमको यहाँ पर जरूरत है, इसलिए हम इसमें ये जो टर्म हमारे पास आए हुए हैं इनको हम वेलोसिटी के टर्म, क्योंकि मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है, तो वेलोसिटी के टर्म में हमको इनको रिप्लेस करना है। तो देखिए हम लोग अपनी तरफ से हम जानते हैं वी आई को डी आर आई अपॉन डी टी यानी डी आर अपॉन डी टी आप लिख सकते हैं, या इसको आर आई डॉट लिख सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, या डेल आर आई अपॉन डेल क्यू के को अगर ऊपर नीचे हम इसका टाइम के साथ फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें तो इसको डेल आर आई डॉट अपॉन डेल क्यू के डॉट, या आर आई डॉट की जगह पर वी आई लिख सकते हैं, ये देखिए है आपका, तो वी आई अपॉन डेल क्यू के डॉट, ये इसकी जगह पर ये सारी वैल्यूज यानी कि ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू इक्वेशन की हम इक्वेशन 11 में पुट कर देंगे। अब देख लीजिए फिर से ध्यान से देखिएगा, इस जगह पर आपको पुट करना है वैल्यूज सॉरी। तो फ्रॉम इक्वेशन 11 एंड 12 वी गेट, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारा समेशन ओवर आई इक्वल्स टू 1 टू n पी आई डॉट डॉट डेल्टा आर आई, ये है इक्वल्स टू समेशन ओवर k इक्वल्स टू 1 टू f समेशन और 1 इक्वल आई इक्वल्स टू 1 टू n एज इट इज लिखा हुआ है, देखिए डी बाई डी टी ऑफ एम आई आर आई डॉट की जगह पर वी आई लिख दिया, फिर डेल आर आई अपॉन डेल क्यू के, देखिए डेल आर आई अपॉन डेल क्यू के, डेल आर आई अपॉन डेल क्यू के की जगह पर हम लिख सकते हैं डेल वी आई अपॉन डेल क्यू के डॉट, डेल वी आई अपॉन डेल क्यू के डॉट लिख दिया, ये देखिए डेल वी आई अपॉन डेल क्यू के डॉट, इसकी माइनस का एम आई आर आई डॉट की जगह पर फिर हमारा हो जाएगा आर आई डॉट की जगह वी आई हो जाएगा, और इंटू डी बाई डी टी ऑफ डेल आर आई अपॉन डेल क्यू के, यानी डेल आर आई अपॉन डेल क्यू के का फर्स्ट डेरिवेटिव यानी डेल आर आई डॉट, ये आर आई डॉट हो जाएगा, डी बाई डी टी हटाओगे तो डेल आर आई डॉट अपॉन डेल क्यू के हो जाएगा, तो आर आई डॉट की जगह पर हम वी आई लिख सकते हैं, ये देखिए डेल वी आई अपॉन डेल क्यू के हो गया, और इंटू डेल्टा क्यू के। इस टर्म को आप समझ लीजिएगा सेकेंड टर्म में, क्योंकि डी बाई डी टी आप ले रहे हो, पोजीशन का ले रहे हो, तो डेल आर आई डॉट अपॉन डेल क्यू के हम इसको लिख सकते हैं, तो आर आई डॉट जो होगा तो आर आई डॉट की जगह पर वी आई लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया यहाँ पर, इसी को सॉल्व किया हुआ है, देख लीजिए चाहे, तो ये डी बाई डी टी को हमने बाहर कर लिया, समेशन को इन कर दिया, तो समेशन और आई इक्वल्स टू 1 टू n एम आई वी आई डेल वी आई अपॉन डेल क्यू के डॉट एक साथ, इसको इसके साथ समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू n एम आई वी आई डेल वी आई अपॉन डेल क्यू के और इंटू डेल्टा क्यू। अब आप देखिए इस वाले टर्म को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आप इसको डिफरेंशिएट करके देख लीजिएगा, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे आप क्यू के डॉट के रेस्पेक्ट में, तो देख सकते हैं आप एम आई तो आपका कांस्टेंट टर्म ही होता है, वी आई को करोगे तो वी आई यानी 2vi हो जाएगा इंटू डेल वी आई अपॉन डेल क्यू के डॉट, अगला टर्म आपका आ जाएगा ये वाला, इसको आप अलग से करके देख सकते हैं। इसी तरीके से ये भी आप अलग से करके देख सकते हो, ऊपर वाला टर्म ये आ जाएगा। अब देखिए ये काइनेटिक एनर्जी का टर्म भी आपको दिख रहा है और ये भी काइनेटिक एनर्जी का टर्म आपको दिख रहा है, तो हमने क्या किया, एक काइनेटिक एनर्जी का टर्म मान लिया T यहाँ पर,
समेशन और आई इक्वल्स टू 1 to n हाफ mi/vi स्क्वायर, और इसको हमने टी यहां रख दिया इसकी जगह पर, इसकी जगह पर, तो हमारे पास आ गया सेकेंड टर्म आ गया समेशन और आई इक्वल्स टू 1 to n pi डॉट डॉट डेल्टा आर आई इक्वल्स टू समेशन और k इक्वल्स टू 1 to f डी बाई डी टी ऑफ डेल टी अपॉन डेल क्यू के डॉट माइनस डेल टी अपॉन डेल क्यू के इंटू डेल्टा क्यू के। अब देखिए फर्स्ट टर्म की वैल्यू और सेकंड टर्म की वैल्यू उठा करके हम अपनी इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, जो डीएलएम्बर्ट इक्वेशन हमने प्रिंसिपल वाली इक्वेशन जो लिखी थी उस लोगों ने इक्वेशन 13 निकाल ली। देखिए हमने यहाँ पर तीनों इक्वेशन इसलिए लिख दिया है कि आपको बैक में ना जाना पड़े। इक्वेशन 3 हमारी ये थी समेशन और आई इक्वल्स टू 1 to n एफ आई डॉट डेल्टा आर आई माइनस समेशन और आई इक्वल्स टू 1 to n पी आई डॉट डॉट डेल्टा आर आई। इसको हमने फर्स्ट टर्म माना था, इसको हमने सेकंड टर्म माना था। फर्स्ट टर्म हमने जो वैल्यू निकाली ना, एक इक्वेशन आ गई थी एफ आई डॉट डेल्टा आर आई इक्वल्स टू माइनस समेशन और के इक्वल्स टू 1 to f डेल वी अपॉन डेल क्यू के डेल्टा क्यू के, इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली थी। और फिर हम लोगों ने सेकंड टर्म की वैल्यू इक्वेशन नंबर 13 से निकाल ली, पी आई डॉट की वैल्यू डॉट डेल्टा आर आई इक्वल्स टू समेशन और के इक्वल्स टू 1 to f डी अपॉन डी टी ऑफ डेल टी अपॉन डेल क्यू के डॉट माइनस डेल टी अपॉन डेल क्यू के और डेल्टा क्यू के। ये दोनों वैल्यू को उठा करके हम इसमें पुट कर देंगे। तो यूजिंग इक्वेशंस 8 and 13 इन इक्वेशन 3, तो देख लीजिए इसकी जगह पर हमने ये वैल्यू रख दी, माइनस का समेशन ओवर के इक्वल्स टू 1 to f डेल वी अपॉन डेल क्यू के डेल्टा क्यू के, एक इक्वेशन है, और माइनस 13 की ये वैल्यू रख दी समेशन ओवर के इक्वल्स टू 1 to f डी बाई डी टी ऑफ डेल टी अपॉन डेल क्यू के डॉट और माइनस डेल टी अपॉन डेल क्यू के डेल्टा क्यू के इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या किया, देखिए माइनस यहाँ भी खत्म हो जाएगा, ये इस टर्म को पहले हमने लिख लिया, और समेशन ओवर के इक्वल्स टू 1 to f यहाँ है, समेशन ओवर के इक्वल्स टू 1 to f यहाँ है, हमने कॉमन ले लिया, तो यहां से आपका आ गया डी बाई डी टी ऑफ डेल टी अपॉन डेल क्यू के डॉट माइनस डेल टी अपॉन डेल क्यू के डॉट, और चूंकि ये प्लस हो चुका था तो ये आपका प्लस डेल वी अपॉन डेल क्यू के डॉट, तो ये हमारा जो है वो और डेल्टा क्यू के इक्वल्स टू 0 आ गया। अब देखिए कॉन्स्टेंट्स होलोनॉमिक हैं, होलोनॉमिक नॉन होलोनॉमिक हमने वीडियो से पहले बना रखा है, उनको आप देख लीजिएगा। तो ये जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होते हैं यानी जो क्यू के हैं हमारे, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। तो सिंस द कॉन्स्टेंट्स आर होलोनॉमिक, क्यू के आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड हेंस कोफिशिएंट ऑफ डेल्टा क्यू के शुड बी माइनस, यानी डेल्टा क्यू के का जो कोफिशिएंट है इसको हम 0 के बराबर पुट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, डी बाई डी टी ऑफ डेल टी अपॉन डेल क्यू के डॉट माइनस डेल टी अपॉन डेल क्यू के और प्लस डेल वी अपॉन डेल क्यू के इक्वल्स टू 0, ये वाला टर्म ब्रैकेट टर्म। अब यहां पर डी बाई डी टी ऑफ, इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो टी माइनस वी हो गया। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया, टी माइनस वी यहां था, हमने टी माइनस वी इसको भी बना लेना एक जैसा। अब इसको हम बना सकते हैं, चाहे इसमें v आप माइनस कर दीजिए चाहे v प्लस कर दीजिए, क्योंकि v है हमारा पोटेंशियल एनर्जी का टर्म, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ पोजीशन पर डिपेंड करती है, यानी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करेगी, मोशन यानी वेलोसिटी पर डिपेंड वो नहीं करती। तो हमने क्या किया, t माइनस वी अपनी तरफ से इसमें रख दिया, माइनस टी माइनस वी इसमें था ही आपका, सिंस v इज द फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू के ओनली, नॉट क्यू के डॉट, क्योंकि क्यू के डॉट तो मोशन हो जाएगा, जनरल वेलोसिटी हो जाएगी, बट लैग्रांजियन L इक्वल्स टू होता है टी माइनस वी। तो हमने क्या किया, टी माइनस वी की जगह पर रख दिया, और ये आपकी इक्वेशन आ गई डी बाई डी टी ऑफ डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू के इक्वल टू 0। दिस इज द लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपकी एक महत्वपूर्ण लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई, आप इसको पूरा देख लीजिए।